सबसे पहले तो तीनों पोस्टर्स में अगर आप गौर करो तो भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं चारों तरफ। कंप्लीट श्लोक नहीं बल्कि उन श्लोकों में से कुछ शब्दों को यहाँ पोस्टर्स में ऐड किया गया है। बेसिकली गीता के श्लोक के माध्यम से जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है, अब एक बड़ी गजब विजुअल डिटेल इस पोस्टर में है जो कि शायद ही किसी ने नोटिस करी होगी। बर्थडे प्रभास का था, गिफ्ट हमें मिला। एक नहीं बल्कि दो मेजर अपकमिंग प्रभास मूवीज के अपडेट्स, फौजी का टाइटल पोस्टर और स्पिरिट का ऑडियो अनाउंसमेंट, और दोनों ही प्रॉमिस करते हैं कुछ एक्साइटिंग, समथिंग वर्थ लुकिंग फॉर। हाइप का इंजेक्शन मार लो अपनी नसों में। एंड ऑब्वियसली इसी के साथ काफी सारे सवाल भी आते हैं कि भाई किस बारे में है फिल्म, क्या चल रहा है एंड ऑल। तो भैया सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फौजी के बारे में, जिसके टोटल 3 पोस्टर्स आए हैं। फिल्म का टाइटल है फौजी, जे की जगह जेड है, लेकिन उसका एक अपना अलग रीजन है, वो भी आगे बताऊंगा। तीनों बेहतरीन पोस्टर्स लगे मुझे, टोटल हाइप मटेरियल। लेकिन इसी के साथ साथ तीनों पोस्टर्स में काफी सारी डिटेल्स भी हैं जो कि मैंने नोटिस करी, जो फिल्म के इंटरेस्टिंग बैकड्रॉप जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड वॉर 2 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें काफी सारे हिंट्स देते हैं। एक एक करके उन सबके ऊपर बात करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले तो तीनों पोस्टर्स में अगर आप गौर करो तो भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं चारों तरफ। कंप्लीट श्लोक नहीं बल्कि उन श्लोकों में से कुछ शब्दों को यहाँ पोस्टर्स में ऐड किया गया है। अब इनमें से मैक्सिमम मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं एंड आई रियलाइज कि ये सारे के सारे श्लोक जो फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं उसके अराउंड सेंटर्ड हैं। बेसिकली गीता के श्लोक के माध्यम से जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है प्लेड बाय प्रभास, उसकी जो लाइफ है, जो टोटल आउटलाइन होगा उसके पूरे कैरेक्टर का, जो मॉरल स्टांस होगा उसका, कि आखिर किन कैरेक्टरिस्टिक्स से उसे डिफाइन किया जा सकता है, उन सबका हिंट हमें ये श्लोक देते हैं। मेरा संस्कृत का डिक्शनरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर मुझसे कोई गलती होती है श्लोक बोलने में तो उसके लिए अभी से माफी मांगता हूँ मैं। सबसे पहले इस पोस्टर पे आते हैं, लिखा है ततो युद्धया युजस्व, जो कि हिस्सा है गीता चैप्टर 2 वर्स 38 का, जिसका अर्थ है कर्तव्य के लिए संघर्ष करो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान भाव से समझो, इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम कभी पाप के भागी नहीं बनोगे। ऑल इन ऑल यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है एक वॉरियर, एक सोल्जर का माइंडसेट कि ड्यूटी के ऊपर कुछ नहीं, उससे ज्यादा और कुछ भी मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद ये 3 शब्द को देखो, धमयर्दी, युद्धचया योन्याता, क्षत्रिय यास्य न विधाते। ये तीनों शब्द हिस्सा है गीता चैप्टर 2 वर्स 31 के, जिसका अर्थ है निसंदेह एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बढ़कर कोई अन्य कार्य नहीं। तो आखिर धर्म क्या होता है? एक इंडिविजुअल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी, उसका सिद्धांत। एक किसान का धर्म अलग है, एक सिपाही का धर्म अलग है। यहाँ फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें जहाँ प्रभास एक सिपाही है, तो सिपाही का जो धर्म है, जो उसका सिद्धांत है, उसके रक्षा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आखिर सिद्धांत को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और ये जो पूरा एंगल है प्रभास के कैरेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग लेयर को ऐड कर सकता है। क्या है वो? थोड़ा वेट करो, अभी आगे समझाता हूँ। फिर यहाँ लिखा है तस्मद उत्थिष्ठा कौन्तेय, गीता चैप्टर 2 वर्स 37, जिसका अर्थ है ओ कुंती के पुत्र, दृढ़ निश्चय करके उठो। जो महाभारत का कर्ण है, माइट भी उससे कुछ पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं यहाँ प्रभास के कैरेक्टर के साथ, क्योंकि प्रभास ने जो संस्कृत में कैप्शन भी लिखा है उसमें भी कर्ण का मेंशन है। फिर आता है ये नेक्स्ट पोस्टर, यहच्च चौपन्ना स्वर्ग द्वारम अपव्रतम सुखीना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते, फ्रॉम गीता चैप्टर 2 वर्स 32, जिसका अर्थ है हे पार्थ, वो योद्धा धन्य है जिन्हें धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर अनायास ही मिल जाते हैं जो उनके लिए स्वर्ग लोक की सीढ़ी खोल देते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है एक सिपाही की खुशनसीबी कि भाई धर्म या फिर सही कॉज के लिए लड़ने का मौका मिलना, जो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रभास का जो कैरेक्टर है, एक फौजी है, उसके ऊपर डायरेक्टेड है। एंड देन द लास्ट पोस्टर जहाँ पे ये लिखा है शौर्य तेजो धृतिर दक्ष्यम युद्धे चपाया पलनायम, गीता चैप्टर 18 वर्स 43, वीरता, बल, धैर्य, शस्त्र कौशल, युद्ध से कभी पीछे ना हटने का संकल्प, दान में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये क्षत्रियों के काम के स्वाभाविक गुण हैं। यहाँ पर बेसिकली जो प्रभास का कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई बहादुर है, सब्र है उसके अंदर, और शस्त्र कौशल यानी कि वेपन्स की नॉलेज है उसके पास। सो आई रियली लव्ड कि भाई पोस्टर में ही गीता के श्लोक के माध्यम से अलग अलग कैरेक्टर का जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें बता दिया गया है। एंड सिंस प्रभास एक सोल्जर है फिल्म में, तो जो श्लोक हैं वो भी वॉरियर ओरिएंटेड हैं। अब बढ़ते हैं इन सारे पोस्टर्स की दूसरी डिटेल्स की तरफ। अब हर पोस्टर में देखो जो ये लाइन्स लिखी हैं, A battalion who stands alone, a battalion who walks alone, a battalion who fights alone। अब जैसा मैंने कहा कि प्रभास एक सोल्जर है फिल्म में, लेकिन ये लाइंस इस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो एक नॉर्मल सोल्जर नहीं है। व्हाट आई थिंक कि वो एक स्पाई है इस फिल्म में, एक मिलिट्री स्पाई। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए आगे और भी डिटेल्स हैं, सब पर एक एक करके बात करेंगे। इतनी डिटेल्स हैं, पागल हो जाओगे। अब आते हैं इस पोस्टर पे, प्रभास का ऐसे लॉन्ग कोट का लुक, जूते और एक बैग, एंड सी यहाँ पे वो ब्रिटेन के फ्लैग के ऊपर चल रहा है। अब ये है एक और नया लफड़ा लोडिंग पक्के से। पीछे देखो ऐसे सोल्जर्स चार्ज कर रहे हैं, बैटल हो रहा है,
एंड इस हेलमेट से समझ आ रहा है कि ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। अब एक बड़ी गजब विजुअल डिटेल इस पोस्टर में है जो कि शायद ही किसी ने नोटिस करी होगी, एंड ये मेरी थ्योरी को सपोर्ट करता है कि भाई प्रभास इस फिल्म में एक स्पाई है। फर्स्ट, बैकग्राउंड में देखो डायगनली ऐसे दो हिस्सों में कलर कॉन्ट्रास्ट है, ये डार्क और ये लाइट। जो लाइट पार्ट है उसमें सोल्जर्स जंग लड़ रहे हैं एंड डार्क पार्ट में प्रभास की अपर बॉडी है एंड प्रभास सोल्जर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सो ऐसे प्रभास का डार्क एरिया में होना और सोल्जर्स का लाइट एरिया में होना ये सिग्निफाई कर रहा है कि प्रभास एक नॉर्मल सोल्जर नहीं है जो ऐसे खुले मैदान में जंग लड़ेगा। ही इज अ सोल्जर हु ऑपरेट्स इन द डार्क, जो कि एक स्पाई करता है, इसीलिए उसकी अपर बॉडी डार्क कॉन्ट्रास्ट में है। अब ये प्रभास का ऐसे ब्रिटिश पोस्टर के ऊपर चलने के पीछे क्या कहानी है? इनफैक्ट इस पोस्टर में भी देखो ब्रिटिश फ्लैग में आग लगी हुई है, जिससे ये क्लियर आइडिया मिल रहा है कि जो प्रभास की वॉर है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट है। एंड यहाँ देखो तो पोस्टर में लिखा है मोस्ट वांटेड सिंस 1932, जहाँ पर ऑब्वियसली प्रभास का जो कैरेक्टर है उसी के बारे में बात हो रही है। ही इज द मोस्ट वांटेड पर्सन। तो आखिर माजरा क्या है इस चीज का? वेल, इस चीज का जवाब भी इस फिल्म की टाइमलाइन में ही। तो फौजी फिल्म रिपोर्टेडली सेट है सुभाष चंद्र बोस के रेजिम में। सुभाष चंद्र बोस के रेजिम का मतलब है वो वक्त जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी जापान की हेल्प से और जापान नहीं, जिसे ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था कि जापान के फोर्सेस के साथ अलायंस फॉर्म करके जो ब्रिटिश फोर्सेस है इंडिया में उन्हें हराया जा सके। इसकी फॉर्मेशन 1943 में हुई थी, विच मींस फौजी की कहानी भी इस साल एंड इसके प्रिसाइडिंग और फॉलोइंग ईयर्स में सेट होगी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड। वो टाइम जब जापान और आजाद हिंद फौज एक साथ इस जंग में लड़ रहे थे। अब जो पहला मेजर बैटल वर्ल्ड वॉर 2 में आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ लड़ा था वो था बैटल ऑफ इम्फल, जो कि मणिपुर में हुआ था 1944 में। अब जैसा मैंने कहा कि जो प्रभास है वो एक स्पाई है, तो इट इज पॉसिबल कि जो वॉर की इंपॉर्टेंट इंटेल है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, प्रभास वो सब ब्रिटिश आर्मी से पता लगा के उनसे चुरा के आजाद हिंद फौज को सौंपे, जिससे कि प्रभास और एसटी बोस के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है। एंड आजाद हिंद फौज की जो वॉर है ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसमें प्रभास एक मेजर कैटलिस्ट बने। लेकिन आजाद हिंद फौज तो 1943 में बनी थी और अभी मैंने पोस्टर में पॉइंट आउट किया था कि मोस्ट वांटेड सिंस 1932। तो प्रभास इतना पहले से मोस्ट वांटेड क्यों है? वेल, एक रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रभास का कैरेक्टर है इस फिल्म में वो पहले ब्रिटिश आर्मी में ही वर्क करता था, लेकिन देन उसके बाद से उसने उनके अगेंस्ट रेबेल कर दिया। एंड माइट भी प्रभास ने ब्रिटिश आर्मी को 1932 में छोड़ा होगा या फिर ऐसा कुछ सिमिलर हुआ होगा जिससे कि वो मोस्ट वांटेड है। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आजाद हिंद फौज के आने से पहले भी प्रभास एज अ स्पाई ऑपरेट कर रहा होगा ब्रिटिश के अगेंस्ट, एंड इसी वजह से वो मोस्ट वांटेड है क्योंकि वो ब्रिटिश की इंटेल चुराता है और ब्रिटिश के दुश्मनों को देता है ताकि ब्रिटिश कमजोर पड़े हर एंड पे। इसको लेकर भी एक थ्योरी है मेरे पास। इसको समझने के लिए एक बार बात करते हैं बैटल ऑफ सिंगापुर के बारे में, जो कि माइट भी हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। 1942 में जापान और ब्रिटेन के बीच में एक वॉर हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ सिंगापुर, जिसमें जापान ने एक ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैप्चर किया था जो सिंगापुर में लोकेटेड था। इसको वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास में ब्रिटेन की सबसे बुरी हार मानी जाती है। तो अगर मेरी प्रभास की स्पाई वाली थ्योरी सच होती है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि ब्रिटिश को हराने वाली जो इंटेल है वो प्रभास ने एज अ स्पाई जापान को दी होगी, जिससे जापान ने ब्रिटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैप्चर किया। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि इस पोस्टर में हमको देखने को मिलती है वो है ऑपरेशन जेड। ऑपरेशन जेड एक्चुअली में हुआ था 1944 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये एक डिफेंस प्लान था जापान का मैरियाना आइलैंड्स को डिफेंड करने का। अब अगर फिल्म में ये वही ऑपरेशन जेड निकलता है तो यहाँ पर अगेन हम प्रभास के कैरेक्टर को एक और मेजर हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं। एंड आई थिंक ये ऑपरेशन जेड इस फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होने वाला है, क्योंकि पोस्टर में हम उसे देख सकते हैं। एंड इवन जो ऑपरेशन जेड का जेड है वही यहाँ पर फौजी के जे की जगह पे रखा गया है, इसीलिए फौजी नाम है। एंड सिंस ये ऑपरेशन सबसे क्लोजेस्ट है सुभाष चंद्र बोस के रेजिम के टाइम का, तो ये सबसे एक्यूरेट भी फिट बैठता है। अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि भाई सिद्धांतों की बात क्यों हो रही है। वेल, ये चीज भी हम कनेक्ट कर सकते हैं प्रभास के स्पाई होने के एंगल से। अब एक स्पाई को इंटेल निकालने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है, बहुत सी क्वेश्चनेबल चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन माइट भी यहाँ प्रभास के सामने एक चैलेंज हो कि उसको अपने स्पाई होने का ड्यूटी पूरा करना है, लेकिन उसी के साथ साथ वो लाइन भी क्रॉस नहीं करनी है जो कि उसके मोरल्स को या उसके सिद्धांतों के अगेंस्ट जाए, जो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशनल एंगल इस फिल्म में बनाएगा। और इमोशनल एंगल की बात हो रही है तो भाई इस फिल्म में लव स्टोरी भी एक बहुत ही मेजर पार्ट होने वाला है। तो स्पाई लव स्टोरी, अ कॉम्बो दैट कैन वर्क रियली वेल। ये तो हो गया भाई फौजी का। अब नेक्स्ट आते हैं स्पिरिट पे, जिसका एक सिंपल येट वेरी इफेक्टिव ऑडियो टीजर हमें सुनने को मिला। एनिमल के अनाउंसमेंट की तरह यहाँ भी सिर्फ डायलॉग्स हैं, कास्ट के नाम है एंड नो विजुअल्स। जो थोड़ा बहुत हिंट हमको मिलता है फिल्म के बारे में वो इन्हीं डायलॉग से ही मिलता है। तो स्टार्टिंग में एक पुलिस व्हीकल के सायरन्स होते हैं, वो व्हीकल रुकती है एंड देन कुछ पुलिस वालों के फुटस्टेप्स होते हैं जो कि एक जेल का दरवाजा खटखटाते हैं, वो जो बड़ा सा मेटालिक डोर होता है जो हम जेल्स पे देखते हैं वैसा वाला। और फिर नया एंट्री कह के प्रभास को जेल के अंदर लाया जाता है। ये कौन है? नया एंट्री है। और फिर प्रकाश राज का वॉइस ओवर शुरू होता है कि भाई ये तुम्हारा कैडेट ग्राउंड नहीं है,
ये तेरा परेड ग्राउंड नहीं है, वॉक फास्ट। और फिर प्रभास का जो कॉप कैरेक्टर है उसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आता है कि भाई आईपीएस है और एकेडमिक टॉपर है। सर आईपीएस ऑफिसर है सर, अकेडमी टॉपर है। एंड दिस इज द थर्ड टाइम कि संदीप रेड्डी वांगा ने एक पैटर्न रिपीट किया है। अगेन जो उनका प्रोटैगनिस्ट है इस बार वो एक काबिल और एक अकम्पलिश्ड पर्सन है। कबीर सिंह में टॉपर, टैलेंटेड डॉक्टर, रणविजय अगेन टॉपर एंड स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर, और अब यहाँ पे आईपीएस और अगेन एकेडमिक टॉपर। सो अकम्पलिश्ड, इंटेलिजेंट प्लस प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर, अ वेरी डेडली कॉम्बो। एंड यू सी आई थिंक कि भाई ये कॉम्बो काफी सेंस बनाता है। द काइंड ऑफ थिंग्स संदीप रेड्डी वांगा प्रोटैगनिस्ट डू इन देयर फिल्म, और यहाँ पे मैं कबीर सिंह की बात नहीं कर रहा बल्कि आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रणविजय। नहीं, यू सी एक शार्प इंसान हु हैज गॉन प्लेसेस इन हिज लाइफ वो ही ऐसी चीजें अचीव कर सकता है एंड इट मेक्स मोर सेंस। इंस्टेड एक लूजर या फिर एक अंडरडॉग अचानक से ऐसे फीट्स अचीव करे जो कि उसके औकात के बाहर है। तो ये वांगा का आई थिंक अपना अप्रोच एंड कैरेक्टर्स को लेके आई बिलीव दिस। फिर उसके बाद हमें फर्दर डिस्क्रिप्शन मिलता है प्रभास के कैरेक्टर का कि भाई वर्दी हो ना हो लेकिन तेवर हमेशा ऊपर रहता है। वर्दी पहने या नहीं, तेवर चढ़ा के रखता है। अगेन क्लासिक वांगा प्रोटैगनिस्ट कॉन्डक्ट इश्यूज की वजह से टर्मिनेट हुआ है व्हिच माइट इंडिकेट हिज वायलेंट नेचर। कॉन्डक्ट इश्यूज की वजह से एक बार टर्मिनेट भी हुआ है। एंड देन डायलॉग आता है कि भाई इस कैदी यूनिफॉर्म में कितनी गर्मी दिखाएगा, व्हिच इंडिकेट्स कि भाई प्रभास इस टाइम जेल में लेकिन रिमांड पीरियड में, जिस पर प्रकाश राज ऑब्जेक्ट करता है कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कॉम्पाउंड में आइदर कैदी या फिर खाकी। एंड देन एंड में वी फाइनली हियर प्रभास स्पीकिंग कि भाई बचपन से उसकी एक बुरी आदत है, वन बैड हैबिट। बचपन से मेरी एक बुरी आदत है। What? Right from my childhood, I just have one bad habit. Yes, अपनी फिल्म के पार्ट 2 को जल्दी ना लाना, दैट इज द बैड हैबिट। सलार 2 प्रभास अन्ना। जोक्स अपार्ट, क्या हो सकती है वो वन बैड हैबिट? कबीर सिंह एंगर इश्यूज, रणविजय ऑब्सेशन। इस बार क्या, अब क्या है जो एक नया ट्रेंड बनेगा इस फिल्म के आने के बाद, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो जो समरी है इस टीजर की वो ये है कि भाई जो प्रभास है वो एक कॉप है लेकिन करेंटली रिमांड में है, व्हिच मींस फर्दर जेल भी जाने वाला है। और अगर एक आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हो जाता है व्हिच मींस सम बैड शिट हैज गॉन डाउन। वो भी क्या है बताना नामुमकिन है ऑब्वियसली, बट क्लियरली समथिंग शॉकिंग एंड समथिंग बिग। और जो रिपोर्टेड सिनॉप्सिस आया था स्पिरिट का वो भी काफी मैच करता है इस टीजर से। एक डिसग्रेस्ड कॉप जो अब अपना ऑनर वापस पाने के लिए एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को टेक डाउन करेगा। सो आई हैव अ स्लाइट थ्योरी यहाँ पे कि जो प्रभास है वो जेल में जब जाएगा तो ही माइट एस्केप, या फिर रिहा होने के बाद से ही विल लूज हिज जॉब। एंड आई थिंक उसके जेल जाने में इस क्राइम सिंडिकेट का या फिर जो मेन विलन है उसका हाथ हो सकता है। एंड नाउ प्रभास ऑन हिज ओन, कोई पावर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, इस पूरे क्राइम सिंडिकेट के अगेंस्ट जाएगा, अपना अधूरा मिशन पूरा करेगा। एंड प्रभास का जो अवतार होने वाला है इस फिल्म में, दैट्स गोना बी ट्रूली समथिंग वी हैवंट सीन बिफोर। एक टॉक्सिक कैरेक्टर एंड वी नो हाउ गुड संदीप रेड्डी वांगा इज इन प्रेजेंटिंग दोस कैरेक्टर्स। क्योंकि देखो यहाँ पे ये बात सीधी है कि भाई वांगा सर का जो मटेरियल है वो कंट्रोवर्शियल होता है, इररेशनल होता है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो डेफिनेटली ग्रिपिंग होता है। जो भी हो देखने में मजा आएगी जरूर से। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था इसका। अगेन संदीप सर की स्पेशलिटी, गुड साउंड डिजाइन। ऑल्सो डॉन ली वाले एंगल का क्या हुआ? आई मीन ही वाज आल्सो सपोज्ड टू बी इन दिस फिल्म राइट? माइट भी उसे अनाउंस ना करके एक सरप्राइज एलिमेंट रखा जा रहा हो बिकॉज इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, तो भाई उसका इन्वॉल्वमेंट लाना काफी अच्छा है एंड इट विल मेक सेंस। इसके अलावा ऑब्वियसली कुछ भी अनुमान लगाना बिना किसी विजुअल हिंट के या बिना किसी ऐसी चीज के बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा, जो कि हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। पोस्टर, टीजर, ट्रेलर अभी कुछ और आएगा तो फर्दर डिस्कस करेंगे इस चीज को, बट फिलहाल के लिए वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, कोई ऐसी डिटेल जो मुझसे मिस हो गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।